मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा लेक्चर 4। इसके पहले 3 लेक्चर आ चुकी है। जो विद्यार्थी लेक्चर 3 तक नहीं देखे हैं, अनुरोध करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि एक बार लेक्चर 1, 2, 3 सीक्वेंस में देखिए, तो आपको लेक्चर 4 ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। हालांकि आप देखिएगा तो समझ में आएगी, बट हाँ, अगर सीक्वेंस से देखिएगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी आप लोग को। पहले देख ले भाई, माइक ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था सर कि x + 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला था सर, x³ + 1/x³ + 3 × x + 1/x, ये था। ठीक है ना। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि x³ + 1/x³ का फॉर्मूला अगर निकालना चाहते हैं, x³ + 1/x³ का फॉर्मूला, तो सर आप क्या करिए, इसको यहीं पे रहने दो, x + 1/x का होल क्यूब, और ये वाला पूरा पोर्शन को बराबर के उस साइड में लेके जाइएगा, तो ये जो प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा 3 × x + 1/x। और ये मेरा फॉर्मूला हो गया किसका सर? x³ + 1/x³ का, जो आप लोग जानते हैं सर। क्लियर है ना? आइए सर, इसके साथ साथ आप ये जानते हैं कि अगर एग्जामिनर यहाँ पे माइनस दे देता, तो सर यहाँ पर भी माइनस आता, यहाँ पर भी माइनस आता, और यहाँ पर प्लस आता। इस फॉर्मूला में देखिए तो a³ x - 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला में अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस करते, यहाँ पर भी माइनस करते, यहाँ पर भी माइनस करते। ठीक है ना सर? यहाँ तक हम लोगों ने फॉर्मूला को देखा था सर कि अगर यहाँ पे प्लस होता है तो इन दोनों जगह पे प्लस होगा, बीच में माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस होगा, बीच में प्लस होगा। ये तब आप इतना तक आप लोग जानते थे। अब देखो इस चीज़ों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग रिप्लेस करते हैं सर। जानते हैं एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं दिखेगा, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि एग्जामिनर कैसे इसको मॉडिफाई करता है और एग्ज़ाम में दे देते हैं। और वहाँ घबराने की बात नहीं है सर, फॉर्मूला यही रहता है, इसका मॉडिफिकेशन कर देते हैं। x के जगह में a होगा, y के जगह में b होगा, या x के जगह में 2x होगा, 3x होगा, 4x होगा, या x/y होगा, y/x होगा। ऐसे मॉडिफिकेशन करते हैं सर। तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे मॉडिफाई करेंगे। चलिए सर एक एक करके अगर देखते हैं। अगर आपको पता है सर कि अगर x³ + 1/x³ का मान पूछा है एग्जामिनर, तो उसको देना पड़ेगा x + 1/x का मान देना होगा, है ना। नहीं दिया है तो कोई और विकल्प दिए रहेंगे, वहाँ से x + 1/x का मान निकालेंगे, तब यहाँ पे पुट करके आप x³ + 1/x³ का मान निकालेंगे। अगर x³ - 1/x³ का मान निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे सर? x - 1/x का मान आपको चाहिए। अगर एग्जामिनर नहीं दिया है तो कोई एक विकल्प दिए रहेंगे, वहाँ से x - 1/x का मान निकालेंगे, और उसके बाद इसको पुट करके आप अपना x³ - 1/x³ का मान निकालेंगे सर। अब देखिएगा इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं देखिएगा। जहाँ जहाँ x है ना सर, वहाँ पर हम √x रख देते हैं। सुनिएगा अच्छे से। अच्छा, √x का मतलब क्या होता है सर? √x का मतलब होता है x का पावर में 1/2, या हम लोग कहते हैं इसका रेडिकल 2 है। इसका रेडिकल 2 है, और रेडिकल को ऐसे नीचे बटा में लिखते हैं सर। इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये जो स्क्वायर रूट लगा रहता है, इसका मतलब होता है कि x का पावर में 1/2। देखिए दोनों में अंतर है सर। एक होता है x², ये है पावर में 2, और एक होता है x का पावर में 1/2, ये है आपका रूट का वैल्यू। मतलब √x का मान आप x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये अलग हो गया सर, ये x² हो गया। x² का मतलब क्या हुआ सर? x × x, मतलब एक ही नंबर को 2 बार गुना कर दिए हैं। क्लियर है ना? आइए सर, ये छोटी छोटी चीज़ें हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, कहीं भी डाउट्स ना हो आपको। अगर हम यहाँ पे √x का क्यूब रखते हैं तो फॉर्मूला मेरा कैसा बन जाएगा सर? देखिएगा, √x का होल क्यूब + 1/√x का होल क्यूब इज इक्वल टू √x + 1/√x का होल क्यूब।
ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 इंटू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। इन फ्यूचर में एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा पता है, यह मान पूछेगा और आपको यह दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो इसको निकालेंगे और उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा, पक्का दिया रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको चाय बनाने के लिए बोला गया है तो चाय पत्ती पक्का दिया रहेगा। अब सर इसको हम लोग दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, देखो आप रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का पावर में 1/2 और यहाँ पे ऑलरेडी पावर क्या है सर 3 है, कर दो सर, लिख दो। ये एक्स का पावर में बटा में 1/x का पावर में 1/2 और उसके होल पावर में क्या है 3 है। तो देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर में ये 3 से गुना करेंगे, ये जो x का पावर में a हो और उसके पावर में b हो तो पावर आपस में गुना हो जाता है सर, x का पावर में a गुना b हो जाता है। तो यहाँ पर भी गुना कर देंगे तो 1/2 गुना 3 करेंगे तो 3 का गुना, 3 का मतलब क्या हुआ 3/1, ऊपर का ऊपर से गुना था, नीचे का नीचे गुना होता है, 3 एकम 3/2, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 3/2। देखो हम बेसिक से समझा रहे हैं कि उस स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए जिनको कुछ भी नहीं आता है। x का पावर में ये वाला भी हो जाएगा सर 3/2, क्योंकि सर 1 का पावर कुछ भी रखिए वो 1 ही होगा और x का पावर 1/2 का पावर में 3 करेंगे तो आपस में गुना होके तो ये 3/2 देगा सर। तो इन फ्यूचर में आने वाले समय में या तो एग्जामिनर आपको इस फॉर्मेट में पूछेगा और या तो इस फॉर्मेट में पूछेगा, घबराने की बात नहीं है सर। पावर में नीचे में 2 है बटा में, इसका मतलब उसका रेडिकल मतलब वो स्क्वायर रूट में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्टीमेट यही होता है सर। और इसका मान मान लो एग्जामिनर कुछ दे दिया, क्या दे दिया सर, मान लीजिए इसका मान 5 दे दिया, तो आप करिएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5 और आपका आंसर होगा 5 का क्यूब 125 और माइनस 15 इजिकल टू हो गया 110। ये आपका आंसर होगा, किसका वैल्यू होगा सर, इसका वैल्यू होगा। या इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ना। क्लियर है, क्लियर है, आइए सर, बहुत अच्छे हैं आप लोग। अब इसी में देखिएगा बहुत अच्छे से एकदम अलग से, ये तो क्वेश्चन आपने बना दिया प्लस का, अगर इसी जगह में एग्जामिनर माइनस आपको देता, सुनिएगा बहुत अच्छे से, तो आप यहाँ पर भी क्या करते, फॉर्मूला को माइनस कर देते, यहाँ पर प्लस करते और यहाँ पर माइनस करते, है ना। और यहाँ पर भी क्या आता सर, माइनस आता, यहाँ पर भी क्या होता सर, माइनस आता, यहाँ पर सर प्लस आता और यहाँ पर आता है प्लस। और इस जगह पे एग्जामिनर आपको ये वाला मान दिया रहेगा, ये मतलब पहले क्या था रूट एक्स प्लस 1/√x दिया था, अब रूट एक्स माइनस 1/√x देगा, तब आपका माइनस वाला वैल्यू निकलेगा। मान लो इसका मान सपोज करो कि 10 दे दिया, 10 दे दिया, तो आप 10 का क्यूब करेंगे प्लस 3 गुना 10 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका मान 10 दिया हुआ है। 10 का क्यूब होता है सर 1000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 1030 आंसर होगा सर आपका। देखिए बहुत अच्छे से, तो सर इन फ्यूचर में ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे तो आसानी का जवाब देंगे सर। अब देखो ये प्रश्न कैसे दिखेंगे हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ऊपर से देखिएगा बहुत अच्छे से। हालांकि फॉर्मूला मिटाना नहीं चाहते थे, जिससे आपको समझने में सुविधा हो, ऐसे दिया रहेगा। इफ़ क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, इफ़ क्या लिख रहे हैं, इफ़ रूट एक्स प्लस 1/√x या x का पावर में 1/2 प्लस x का पावर में 1/2, दोनों में से कोई एक दिया है, इज इक्वल टू 5, फाइंड x का पावर 3/2 प्लस 1/x का पावर 3/2। तो सर घबराइएगा नहीं, अभी इसके पहले सॉल्यूशन आपने किया था, क्या पूछा है सर, ये x का पावर में 3/2 का मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट, यही फॉर्मूला ही पूछा हुआ। इसमें क्या है सर, प्लस लगा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। प्लस लगा हुआ तो सर यहाँ पर भी प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, तो ये सब प्लस हो गया। देखिएगा अच्छे से। अब इसका मान दिया है सर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब करना और यहाँ पे रखना 5, तो सर ये मेरा आंसर हो गया। हाँ सर, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देना,
इसके पहले जस्ट हम बता दिए थे आपको। तो इस जगह पे आप लोग क्या करिएगा सर, आपको पता है इसका फॉर्मूला, इसका क्यूब -3 इंटू ये, मतलब आपका हो गया 5 का क्यूब -3 इंटू 5। ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है सर कितना, 5 दिया हुआ है। क्लियर है ना, बहुत अच्छे हैं सर आप लोग। चलिए नेक्स्ट आइए सर, अगर मान लो यहाँ पर नेगेटिव दे दिया, माइनस दे दिया एग्जामिनर, या ऐसा दे दिया और आपसे ये वाला पूछ लिया क्वेश्चन, तो आपको पता है सर माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। खाली मॉडिफिकेशन है सर, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दी, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा, और इसका मान दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 10 दे दिए, सपोज करो 10, 15, 20, 5, 8, 10 कुछ भी दे सकता है सर। आपसे ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस केस में ये वाला वैल्यू आप पुट करेंगे, इसका मान कितना है सर 10, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। अब सर यहाँ पे नेगेटिव अगर रहता है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, +3 इंटू 10 होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका 10 का क्यूब माइनस नहीं सर +3 इंटू 10, और इसका वैल्यू आपको पता था सर 1030 होता है पूरा, और ये मेरा आंसर होगा। तो आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सर, आशा है कि इसका जवाब आप लोग दे पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए सर लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर मॉडिफिकेशन के क्षेत्र में, और क्या क्या दे सकता है। ठीक है, और ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखना, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए क्या हुआ ना, बर्डन मत लेना इसमें, एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व को। अभी हम क्या हुआ, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हैं, बाद में सर इसके अंदर कुछ ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में भी हम बताएंगे कैसे लाते हैं। जैसे कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया रहता है तो उसको हम लोग पहले निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, रुकिएगा। अभी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड देखिए सर क्या क्या और कर सकता है एग्जामिनर। अच्छा, अब क्या हुआ, आपको पता है कि x + 1/x या x³ + 1/x³ का फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल क्यूब -3 इंटू x + 1/x। ये आप लोग जानते हैं सर बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर मॉडिफाई कर दी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 2x रख दे रहे हैं, तो सर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x रख देंगे, तो जहाँ जहाँ x³ होगा वहाँ वहाँ 2x का क्यूब होगा, और 2x का क्यूब का मतलब हो गया 2 का भी क्यूब होगा और ये x का भी क्यूब होगा। 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³, इसको लिखेंगे 8x³। अब डायरेक्ट सर आपको पता है कि इसको हम लोग ऐसे ही देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसलिए सिखा रहे हैं कि जिस स्टूडेंट को मान लीजिए थोड़ी भी दिक्कत नहीं आए, उसके लिए मतलब थोड़ा भी कहीं दिक्कत नहीं आए, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो सर ये x के जगह में अगर हम 2x रखेंगे तो उसका क्यूब करेंगे तो 2 का भी क्यूब होगा, x का भी क्यूब होगा। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, ज़रा देखिएगा। x³ के जगह में लिखा रहेगा 8x³ + 1/8x³ इजिकल टू, इसका फॉर्मूला हो गया क्या सर, 2x + 1/2x का होल क्यूब -3 इंटू 2x + 1/2x। ये देखिए मॉडिफाई हो गया सर। अब इस जगह पे आपको अगर एग्जामिनर यह वैल्यू निकालने के लिए दे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला आपको पता होना चाहिए, ये गिवन होना चाहिए सर। तो कैसे क्वेश्चन देगा देखिएगा, इफ़ 2x + 1/2x इज इक्वल टू 5, सपोज करो 5, 6, 7 कुछ भी दे सकता है। 5, फाइंड 8x³ + 1/8x³। ये ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा सर सामने। तो इस जगह पे आपको पता है सर कि इसका क्यूब करेंगे तो यही आएगा, है कि नहीं, और वो a³ + b³ का फॉर्मूला में आ गया। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b। यहाँ तो ab तो कट जाएगा सर, हट जाएगी, इस फॉर्मेट में आ गया। अब आपको पता है सर कि ये वाला मान निकालने के लिए इसका फॉर्मूला ये होता है, और ये एग्जामिनर दिया है। अगर दिया है तो यहाँ पे 5 पुट कर दो ना भाई। अगर यहाँ पे 5 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस, क्योंकि ये प्लस दिया है ना भाई, प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का क्यूब -3 इंटू 5। आइए सर,
और इसी को एग्जामिनर लोग सभी लोग क्या करते हैं, ट्रिक लिख देते हैं कि अगर ये k होता है तो इसको लिखते हैं k क्यूब माइनस 3k, है ना। और k की जगह में क्या है, 5 है सर, तो आप 5 का क्यूब लिखिएगा माइनस 3 इंटू 5 लिखिएगा। 125 माइनस 15 110 होगा सर। समझा रहे हैं हम आपको। एग्जामिनर में हो सकता है कि 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, 9 दे, कुछ और मान दे दे। मान लीजिए यहाँ पे √3 दे दिया, ऐसे देखिए मान लीजिए √3 दे दिया, तो आप यहाँ पे रखिएगा सर √3 का पावर में 3 इंटू 3 इंटू √3, यहाँ पे √3 रखेंगे। कैलकुलेट करिए ना सर। अब देखो √3 मतलब √3 का पावर में 3, याद रखिएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 बार आपस में गुना, और किसी भी रूट को 2 बार गुना करते हैं स्क्वायर रूट को तो सिर्फ 3 मिलता है, और ये हो जाएगा 3√3, 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3। तो सर इसका कैलकुलेशन में क्या कर दिए, ये 3√3 भाई, ये 3√3 आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर भी 3√3, तो ये कट के 0 हो जाएगा सर, है ना। हम चर्चा करेंगे ये सब के बारे में, और ये सब स्पेशल केस आते हैं, ऐसे स्पेशल केस आते हैं जहाँ पे √3 होता है या x + 1/x का मान 1 दिया रहता है, वहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। हम आपको नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं कि अगर ये √3 देता, ये 0 है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। कैलकुलेशन में 0 भी तो एक नंबर होता है। आप यहाँ पे √3 पुट किए, अगर आप यहाँ पे √3 पुट किए तो √3 मिल के 3 हुआ, यहाँ पे √3, तो ये 3√3 हुआ, और यहाँ से भी 3√3, 3√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन 0 भी दिया रहेगा, वहाँ पे आप टिक कर देंगे। क्लियर है कि नहीं। आइए सर, कुछ भी दिया रहे, आशा है कि ये समझ में आया होगा सर। अब देखिए सर, अब हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। पहले क्या था, प्लस में दिए थे, अब हम दे रहे हैं आपको माइनस में, है ना। ऐसे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं, अगर यहाँ पे हम, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें तो सर यहाँ पर भी क्या होगा सर, माइनस होगा, और यहाँ प्लस होगा, और इस जगह पे क्या हो जाएगा सर, माइनस होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, ऐसा जरा गौर से देखिए सर, कि 8x³ माइनस 1/8x³ का मान क्या होगा जब 2x माइनस 1/2x का मान √3 है, तो ऐसा दे दिया सर। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाला आपसे पूछा है, और इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इसका मतलब आपको ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, देखिए नीचे दिया हुआ है, तो लिख दो ना सर √3 का होल क्यूब। अब इस केस में सर प्लस 3 √3 होगा, पहले क्या था, माइनस होता था, अभी प्लस होगा। तो इसको पता है कि 3√3 होता था, और 3√3, यहाँ पर 3√3, यहाँ पर भी 3√3, 3 3 6√3, और ये आपका आंसर हो गया सर। देखिए बहुत अच्छे से। तो सर ऐसे मॉडिफिकेशन होती है फॉर्मूलाज, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई करते हैं, और ये आसान है सर, कुछ टफ नहीं है। आइए सर, अब देखो मान लो आप ना ऐसा, अब घर पे भी करना आप इसको, इसके जगह पे मान लो हमने 2 ना रख के x के जगह पे हमने 5 रखा। सुनिएगा बहुत अच्छे से, अगर 5 रखेंगे तो ये 5 का क्यूब होगा, अगर 5 का क्यूब हो तो यहाँ पर भी 5 का क्यूब होगा, और 5 का क्यूब आपका होता है 125 होता है सर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, 125 होगा। तो जहाँ जहाँ x³ है वहाँ वहाँ 125 x³ लिखना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो गया 125 x³, और यहाँ पर भी नीचे आएगा 125 x³, और इस जगह पे आपका आ जाएगा 5x, यहाँ पर भी आएगा आपका 5x, यहाँ पर भी आएगा आपका 5x, और यहाँ नीचे आएगा आपका 5x। फॉर्मूला वैसा आ जाएगा सर। अच्छा, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा सर, अब इस जगह पे आपका 5x दिया रहेगा, यहाँ पर 5x दिया रहेगा, और इस जगह पे आपका 125 x³ दिया रहेगा, और यहाँ पर भी 125 x³ दिया रहेगा। सॉल्यूशन सामने है सर आपका।
अभी इसको मत देखिए क्या दिया रहेगा। अब अगर हम आपसे बोलेंगे 125 एक्स क्यूब माइनस 1/125 एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे 5x माइनस 1/5x। याद रखिएगा, आप पता लगाइएगा कि 125 किसका क्यूब है, तो आपको पता है 5x का क्यूब है। 125 इंटू एक्स क्यूब है, इसका मतलब ये है ये टोटल जो है ना ये 5x का क्यूब है। तो सर अब a के जगह में 5x रखेंगे और b के जगह में 1/5x रखेंगे, बस यही आपका फॉर्मूला हो गया सर। तो ये 5x माइनस 1/5x का होल क्यूब, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा 3 इंटू 5x माइनस 1/5x। और आपको पता है कि इसका मान निकालने के लिए यह वाला मान आपको देना होगा। नहीं दिया है तो एग्जामिनर कोई कंडीशन पक्का देगा, उस कंडीशन से आपको ये वाला निकालना होगा सर। तो ये क्या हो गया, इतना इसका मान दे दिया है √3। अगर √3 दिया हुआ है इसका मान और ये पूछा है तो आपको पता है इस फॉर्मूला का वैल्यू ये होगा। और इसके जगह में √3 पुट कर दो, √3 का क्यूब प्लस 3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देंगे तो हो जाएगा 6√3 और ये मेरा आंसर होगा। तो देखिए सर कैसे कैसे एग्जामिनर मॉडिफाई करते हैं। ये सब अलग क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, हाँ अलग मत करिए, ये नहीं कि उसी में आप लोग मॉडिफाई कर दो। यहाँ मिटाना ना पड़े इसलिए हम इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर दे रहे हैं, बट आप इसको अपने तरीके से बेहतरीन तरीके से अलग क्वेश्चन लिखना है इसको। आइए सर, अगर एग्जामिनर यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो सर आपका प्लस वाला क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर भी प्लस देगा, तो सर ये फॉर्मूला में इस जगह पे माइनस आ जाएगा। हो गया सर, और माइनस आ जाएगा तो ये वाला वैल्यू आएगा 0। बोलिए तो क्वेश्चन क्या आएगा, 5x प्लस 1/5x का मान √3 है, तो आपका 125x क्यूब प्लस 125x क्यूब का मान क्या होगा, उसका फॉर्मूला ये लिखिएगा, पुट कर दीजिएगा। इसका वैल्यू कितना दिया है सर, √3। √3 ना देके सर कुछ और दे देता, मान लो 2 दे देता, सपोज करो यहाँ पे 2 देता या 3 देता या 4 देता, ऐसे 4 दे देता, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 4 का क्यूब लिखते, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 लिखते। और 4 का क्यूब होता है सर आपका 64, 64। और 64 माइनस 12 करते तो ये 64 माइनस 4 तिहाई 12 होता, तो ये हो जाता 52 आंसर। पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 52 और ये मेरा आंसर हो गया। तो सर आने वाले समय में ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन आपको दिख सकता है, तो घबराइएगा नहीं सर। x के जगह जहाँ 5x रखें वहाँ पे 4x रख देगा। अगर 4x रखेगा तो 4 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 64x क्यूब प्लस 1/64 मतलब 64 x क्यूब। यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 1/4x और यहाँ पर भी आ जाएगा 4x 1/4x। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, बस सर। अगर यहाँ पे 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब दिया है तो एग्जामिनर यहाँ पे 4x प्लस 1/4x का भी मान दिया रहेगा, कुछ ना कुछ 4 5 8 कुछ भी दिया रहे, और आपसे ये पूछेगा यहाँ पे 125 के जगह में 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब होगा, और यहाँ पे 4x प्लस 1/4x होगा, और उसका मान कुछ दिया रहेगा और आपको निकालना होगा। इस फॉर्मूला को पुट करके आप निकाल सकते हैं उसको। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है सर कैसे काम हो रही है। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए। तो क्यूब वाला पोर्शन को आज हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करेंगे, पर सर आपका जो कहते हैं ना फाउंडेशन, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सर नॉर्मल तरीके से मान लीजिए अगर 2-4 क्वेश्चन करना होगा, हम आपको 4-5 ट्रिक बता सकते हैं, 4-5 ट्रिक से आप ये क्वेश्चन को कर देंगे, बट सर आप सारे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस को करें तो आपको बेसिक जानना ही होगा। याद रखिएगा, ये सच्चाई है, कड़वा सच्चाई है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है सर, शॉर्टकट आता ही है सर लॉन्ग कट से। जैसे मान लीजिए 2 रास्ता में जाना है, हम एक रास्ता गए, दोबारा दूसरे रास्ता से गए, तब आपको समझ में आएगा सर इन दोनों रास्ते में सबसे बेहतरीन कौन है, और फिर आप बोलेंगे ये शॉर्टकट रास्ता है। बट सर शॉर्टकट ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्ग कट में जाना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग कट शायद बोलना सही होगा कि नहीं, ठीक है ना, कहने का मतलब आपको बेसिक जाना पड़ेगा। एक बार बेसिक के थ्रू चल जाएंगे ना आप, तो सर शॉर्ट कुछ ट्रिक नहीं रहता है। इसी को एग्जामिनर मैंने बताया था ना, इसको KQ-3K लिख देता है। क्यों लिख देता है, वो ट्रिक लिख दिया भाई। ट्रिक उस फॉर्मेट में कभी कभी खराब हो जाता है। मान लो बंदा याद कर लिया कि x³ प्लस 1/x³ का मान x प्लस 1/x
x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस। अब एग्जामिनर क्या हुआ, इसका मान दिया ही नहीं है, वो मान दिया है x प्लस, मान लो गिवन है x माइनस 1/x इजिकल टू मान लो कोई 10 दिया हुआ है। अब वो क्या किया, 10 दिया है, आंख बंद करके यहाँ पे 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 कर दिया। ले बाबा गलत हो गया। उसको ये नहीं पता है कि सर ये माइनस वाला वैल्यू है, तो इसको सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा प्लस वाला, ये प्लस वाला निकालना होगा। जब आप ये प्लस वाला निकालेंगे तब जाके ये वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो सर माइनस में प्लस वाला कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया है। तो सर आधार आपका स्ट्रांग होगा, अगर आधार आपका बेहतरीन होगा तो सर आप कहीं पर भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे। मैंने एक शब्द कहा था कि किसी भी नाले में गिरो, किसी भी नाला में गिरो, समुद्र में निकलेंगे, शर्त है कि आपका प्रयास और नाला जाम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है आप किसी भी प्रोसेस से करिए, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपका कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सर आप आंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई लेट में पहुंचेगा, ठीक है ना। शुरुआत में मत सोचिए कि हम जल्दी पहुंचेंगे, शुरुआत में सोचिए सिर्फ पहुंचेंगे, ठीक है ना। और जब एक बार पहुंचेंगे दोबारा उसी रास्ता पकड़ेंगे ना तो अच्छा जल्दी भी पहुंचेंगे आप, ठीक है ना। चलिए सर आइए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्यूब से रिलेटेड। अब देखिए सर, अब आइए, अब क्या होता है जरा समझिएगा। एग्जामिनर इतना मतलब इजी तरीके से चीज़ों को कभी कभी नहीं देते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जामिनर ने क्या किया, आपको ऐसा किया कि ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं, x प्लस 1/x होता है, उसका होल क्यूब होता है, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x होता है, ये आप जानते हैं सर। और आपको चाहिए ये वाला मान x प्लस 1/x, मतलब मान लो x प्लस 1/x का मान अगर दिया हुआ होगा तो आप इसका मान निकाल लेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब मान लो इसका मान हमने दे दिया आपको 3 दे दिया, सपोज करो 3 दे दिया। अच्छा अगर 3 दे दिया, देखो एग्जामिनर ना इस फॉर्मेट में कभी कभी वैल्यू ऐसे सिंपल नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं पता है, देखो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं इसको गुना करते हैं, इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में हो गया x। ये तो उसी तरीके से हो ना, 2 प्लस 1/3 अगर हुआ तो 3 को इससे गुना करते हैं और जो होता है जोड़ देते हैं। यहाँ x है, x को x से ही गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और ऊपर प्लस है तो प्लस दे देंगे, ऊपर में 1 है तो 1 लिखेंगे, नीचे में x है लिख देंगे, ठीक है ना। इज इक्वल टू 3 हो गया। अभी 3 को ऐसे गुना कर देगा तो ये क्या हो जाएगा सर, x को गुना कर देगा तो ये x जो होगा ना यहाँ चल जाएगा, 3x हो जाएगा, और इसको ना बराबर के साइड में लेके आ जाएगा, ऐसे x क्यूब प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 ऐसे दिया सर। अब ये मान नहीं देगा सर, हालांकि ये वाला आया यहीं से है सर, ये जो पोर्शन है वो यहीं से आया है। अब देखो आपको एग्जामिनर ऐसा नहीं देगा, ऐसे दे देगा कि इफ़ एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 3x, ऐसी को सजा देगा ऐसे करके, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आपसे ऐसा पूछा है और सर आपने बहुत मेहनत से ये वाला वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लिख के बैठे हुए हैं ले बाबा कि सर कहीं से ये x प्लस 1/x का मान पता चल जाए तो हम इसको पुट कर देंगे। बट एग्जामिनर ने आपको ये दिया है सर, ये वाला वैल्यू दिया है, तो सर घबराइएगा नहीं। आपको इस केस में ये x क्यों नहीं ना, x की स्क्वायर था, वहाँ गलती कर देना, हाँ गलती कर दिया थोड़ा सा, हाँ ये स्क्वायर था, हाँ याद करिए, ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब क्या करिएगा ना, इस केस में क्या कर दिए हम लोग, हाँ 3 दिया था ना, हाँ ठीक है अब ठीक है, ऐसे दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब सर आपको क्या करना पड़ेगा ना सर, यहाँ से x प्लस 1/x का फॉर्मेट निकालना पड़ेगा। आइए सर सीखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिएगा सर गिवन क्या है, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए सर x प्लस 1/x, मतलब एक अकेला x चाहिए और एक इन्वर्स में चाहिए। तो सर कैसे निकालेंगे इसको,
देखिएगा इस केस में आप क्या करिएगा ना सर, इन दोनों में ना x से भाग दे देंगे। देखिएगा अच्छे से, अगर x से भाग देंगे तो यहाँ का एक x कट जाएगा। भाग का मतलब क्या होता है कि ये x इससे भी भाग होगा, इससे भी भाग होगा और इससे भी भाग होगा, तो ये ऐसा दिखेगा सर। देखिएगा x²/x, प्लस के लिए प्लस, 1 के लिए 1, नीचे x, माइनस के लिए माइनस, ऊपर है 3x, नीचे है x = 0। इस केस में क्या होगा, ये x से एक x कट जाएगा तो एक x बच जाएगा, और यहाँ से ये x से x कट जाएगा तो यहाँ बच गया x प्लस 1/x माइनस 3 = 0। -3 को बराबर के उस साइड में लेके चले जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा सर +3। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे x प्लस 1/x का मान 3 आएगा, और जब x प्लस 1/x का मान 3 आएगा तो सर यहाँ पर 3 का मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -3 × 3, और 3 का क्यूब होगा 27 -9, और 27 में से 9 घटाएंगे तो ये मेरा होगा 18 आंसर। तो सर अच्छे से याद रखिए, आने वाले समय में एग्जामिनर आपको ऐसा देगा, ये क्वेश्चन है आपका सर, लिख लीजिएगा इसको बढ़िया से। ये क्वेश्चन ऐसे चीज़ों को देखो हम लिंक करके पढ़ाते हैं तो आपको क्या है ना समझ में आएगी सर प्रश्न बनता कैसे है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को बनाते हैं और उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दिया रहेगा x² + 1 - 3x = 0, और आपसे ये पूछेगा, या ये दिया रहेगा, इसी को अरेंज करके ऐसे ये दे दिया रहेगा, कुछ भी ये और है, या तो ये देगा और या तो ये देगा। तो आपको x³ + 1/x³ पूछेगा, पता है कैसे, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो अब ये मान निकालने के लिए आप क्या करेगा, यहाँ से ये मान निकालिएगा और ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है ना। आइए सर, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं सर, देखिएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन को करने का 1, 2, 3 तरीका हो सकता है सर। देखिएगा कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं सर, देखिएगा ये आपका दिव्य दृष्टि होना चाहिए। ये क्या करते हैं सर, ये x² + 1 = इस 3x को वहाँ लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव में हो जाता है। अब x को क्या करते हैं, पकड़ के नीचे लेके आ जाते हैं, तो सर ये x नीचे चला आता है, ये हट जाता है, और इसके बाद क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं, तो ये x + 1/x = 3, यहाँ से निकालते हैं इसे। ये भी सही है सर। अच्छा, हो सकता है एग्जामिनर आपको इसी फॉर्मेट में दे दिया हो कि इसका मान ये है तो इसका मान बताओ, तो सर यहाँ से पहले ये मान निकालेंगे, और ये मान निकालने के बाद इसका फॉर्मूला ये लिखेंगे, और इस फॉर्मूला में सर ये वाला वैल्यू यहाँ पर आता है उसको पुट करेंगे और ये मेरा आंसर होगा। आ रहा समझ में, पक्का ना, क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे से। चलिए सर इसको लिख लीजिए अच्छे से। अच्छा, अब देखो इन फ्यूचर में नेक्स्ट मान लो एग्जामिनर ने आपको ऐसा नहीं दिया, आपको ऐसा, अब देखो आपको पता है कि अगर ये यहाँ पर अगर हम प्लस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्लस करते हैं, प्लस के जगह माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा सर, माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपका हो गया। तब देखो इस केस में एग्जामिनर आपको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर अगर माइनस है तो देखो मेरे बात को समझिएगा अच्छे से, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, है ना, यहाँ पर भी आपका माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा, तो सर इस केस में भी आपका माइनस होगा। तो यहाँ पर आपका वैल्यू ऐसे दिया रहेगा सर, इस केस में आपका ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा, और यहाँ पर भी ये नेगेटिव होगा, और आपसे ये नेगेटिव वाला पूछेगा, ऐसे पूछेगा सर। देखिएगा अच्छे से क्वेश्चन क्या दिया, जरा समझिएगा अच्छे से। x² - 1 - 3x = 0, या x² - 3x - 1 = 0, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, का मान 0 दिया है, तो बताइए x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। तो सर आपको पता है कि x³ - 1/x³ का मान निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए सर, x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3 × x - 1/x। और ये x - 1/x का मान कहाँ से निकालेंगे सर, यहाँ से निकालेंगे सर। तो पहले क्या करो, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दो, लिखने के बाद आप क्या करेंगे, x² - 1 - 3x = 3x को वहाँ लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस 3x। उसके बाद क्या करो, यहाँ का x को नीचे खींच के लेके आ जाओ, तो x² - 1 बटा में x, और x डिवाइड इन दोनों से होगा, तो इससे भाग देंगे तो x
एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, माइनस के लिए माइनस दे दो और यहाँ पे भाग देंगे तो ये 1/x होगा और यहाँ पे हो गया 3। तो अब x माइनस 1/x निकाल दिया। अब ये नेगेटिव में आया सर, पहले पॉजिटिव में आता था। अगर नेगेटिव में आया तो सर अब नेगेटिव वाला फार्मूला को पुट कर दो। आपको पता है कि इसका नेगेटिव वाले फार्मूला में सर ये नेगेटिव है, तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, ये x का क्यूब होगा और यहाँ पर सर प्लस होगा, और जब ये प्लस होगा तो ये 27 + 9 होगा और 27 + 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 36 आपका आंसर होगा सर। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया सर। तो आ रहा है समझ में? तो ऐसे आपको मॉडिफाई करने के लिए ऐसे आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन देंगे, उसको मॉडिफाई करके आप इसको ऐसे लाइएगा सर। क्लियर है ना? तो यहाँ तक मेरे अंदाज से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आइए सर, अब देखो हम आपको ये सिखा रहे हैं कि एग्जामिनर डायरेक्ट x - 1/x या x + 1/x वैल्यू ना देकर आपको क्या क्या दे सकता है, और वहाँ से आप कैसे x + 1/x निकालेंगे या x - 1/x निकालेंगे और बाद में उस फार्मूला को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो प्लस वाला फार्मूला लगाना, माइनस दिया रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला लगाना। बट सर किसी हाल में आपको x + 1/x या x - 1/x तो चाहिए, और एग्जामिनर डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं देता है तो उसको क्या क्या लिख सकता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और उसको कैसे निकालेंगे x + 1/x या x - 1/x, इसके बारे में चर्चा करते हैं सर। तो देख लीजिए इसको अच्छे से, देखिएगा अब क्या हुआ। अब ये x³ + 1/x³, x + 1/x का होल क्यूब -3 × x + 1/x फार्मूला होता है, आपको पता है, ठीक है सर। अब देखो आपको चाहिए ये, मान लो कि इसका वैल्यू x + 1/x का वैल्यू 5 है। अब एग्जामिनर ऐसे ना दे कि इसको मॉडिफाई कर दिया, क्या किया, x² + 1 = 5x, ठीक है ना। कैसे किया सर, x² + 1 और नीचे जो x था गुना कर दिए 5x, ठीक है ना। हो सकता है एग्जामिनर आपको ऐसा दिया हो, है ना, या तो इसको यहाँ पे लेके आ गया हो ऐसे x² - 5x और यहाँ पर +1, है ना, = 0 ऐसे दिया हो, ठीक है ना। और आपको ये वैल्यू निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि आपको इससे ये निकालना है। तो सर अगर ये दिया है, मतलब ये गिवन होगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा ऐसे, तो घबराइएगा नहीं सर कि x + 1/x का मान तो दिया ही नहीं है, तो कैसे यहाँ पर x + 1/x का मान पुट करके x³ + 1/x³ निकालेंगे। तो इस केस में आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ से x + 1/x निकालिएगा सर। कैसे? तो आपके पास एक दिव्य दृष्टि होना चाहिए सर। अगर ये दिया रहेगा तो आपको पता है कि x को खींच के नीचे लेके आएंगे तो ये x नीचे चला आएगा। जब ये x नीचे चला आएगा तो सर इसको भाग देंगे तो सर ये x² कट के x होगा और + 1/x, और उसका मान आपका 5 होगा। ये दूसरा, अगर ये दिया रहेगा तो आप क्या करिएगा सर, इस 5x को वहाँ लेके चले जाइएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका +1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x, और फिर वही सर पहला वाला फॉर्मेट जैसा हो गया, x को नीचे आके आंसर। दूसरा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर कि यहाँ पर +5x दिया, -5x दिया है और +1 दिया है = 0, तो आप क्या करो ना, सबको x से भाग दे दो। x से भाग देंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ का x कट जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पर x से भाग देंगे तो ये एक नीचे में x बच जाएगा। x से भाग दे दिए, और यहाँ पर आपको पता है भाग देंगे तो दोनों तरफ देंगे ना, और यहाँ पे 0/x आपका 0 ही होता है सर, है ना। x से सब में दोनों तरफ में भाग दे दी, इसी को बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आता होगा। देखो ऐसे x से यहाँ पर भी भाग दे दी, x से यहाँ पर भी भाग दे दी। भाग देने का मतलब क्या हुआ, ये इससे भी भाग जाएगा, इससे भी भाग जाएगा, इससे भी भाग जाएगा, तो भाग जाना है सर, डिवीजन करना है। तो इसका भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस ये 5 बचेगा, और ये बचेगा 1/x बचेगा, और 0/समथिंग अगर दिया है तो वो 0 ही होगा सर। अब इस केस में क्या करो, 5 को वहाँ लेके चले जाओ। जब 5 को वहाँ लेके चले जाइएगा तो सर ये वाला जो 5 होगा वो प्लस होगा सर। तो यहाँ फॉर्मूला हो गया आपका ऐसा, एक वैल्यू हो गया x + 1/x का मान क्या आ गया सर, 5 आ गया। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है सर कि हमेशा पॉजिटिव में आए, हो सकता है कि x का मान नेगेटिव में आए, -5 आए, -6 आए, -7 आए, -8 है, तो हाँ घबराइएगा नहीं सर। अगर माइनस में आ रहा है तो उसको माइनस में रखना है ना। चलो जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि एग्जामिनर आपको आने वाले समय में ऐसा वैल्यू दिया है, सपोज करो ऐसा दिया है, सबको मिटा दो, ऐसा दिया है, तो क्या करिएगा सर, सिंपल सी बात है ना। अब आप क्या करिएगा कि आप पहले इस 5x को वहाँ लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा x² + 1 = -5x होगा। पहले क्या था, ये माइनस होता था तो वहाँ जाके प्लस होता था, यहाँ प्लस है तो बराबर के उस साइड में जाकर माइनस होगा। x को भाग दे दो सर नीचे,
भाग देने से सर ये x हट जाएगा, तो यहाँ पर सर ये -5x बच जाएगा। अब x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पर भाग देंगे तो ये होगा 1/x। सर x प्लस 1/x का मान हो गया आपका -5x, -5। अगर -5 है तो सर यहाँ पर -5 ही पुट करिएगा। आइए सर सिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि अगर ये x³ प्लस 5x प्लस 1 इजिकल टू 0 है, इफ़, आप लोग क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा, इफ़ ये इजिकल टू 0 है, फाइंड x³ प्लस 1/x³, ठीक है। और आपको पता है कि ये वैल्यू दिया है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये निकालने के लिए हमको x प्लस 1/x चाहिए। उसका मान क्या निकाले, 5 निकाले। जब 5 निकाले तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे 5 पुट करेंगे सर। 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -5 का क्यूब -3 इंटू, और यहाँ पर इसका मान -5 होगा। तो -5 का क्यूब करेंगे तो सर ये हो जाएगा -125। कैसे होगा सर, देखिए -5 गुना -5 गुना -5 माइनस माइनस माइनस, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, और 5 5 5 125 होगा। तो सर आपका -5 का क्यूब -125 माइनस, अब देखो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब इस केस में आपका प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा में से छोटा घटा दो, 125 में से 15 घटाएंगे तो 110 होगा। साइन उसका होगा जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है सर, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ न्यूमेरिकली बड़ा कौन है सर, 125। अगर वो बड़ा है उसका साइन नेगेटिव है तो ओवरऑल इसका वैल्यू भी नेगेटिव में आएगा आंसर। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे सर, तो इसका जवाब आप लोग दे पाएंगे। तो सर यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट x प्लस 1/x या x माइनस 1/x का वैल्यू नहीं दिया है तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपका गिवन देगा, वहाँ से आप निकालिएगा x प्लस 1/x या x माइनस 1/x, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसके बाद आगे जो फॉर्मूला है उसको प्रोसीड करिएगा सर। इसलिए सर अलजेब्रा में आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। स्किप मत करिएगा कोई भी चीज़ों को। ये नहीं सर अलजेब्रा है तो इसको स्किप करके पढ़ ले, नहीं सर ऐसा मत करना। अलजेब्रा है तो इसको बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि काम कैसे कर रहा है सर। नेक्स्ट आ जाइए सर। अब देखिएगा सर, अब हम एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लो यहाँ पे x के जगह में 2x दे दिया। अगर 2x हो जाएगा तो ये x 8x³ होगा, 8x³ होगा, यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर 2x होगा, मतलब नीचे 2x होगा, 2x होगा। तो फॉर्मूला ऐसा हो गया 8x³ प्लस 1/8x³ इज इक्वल टू 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1/2x। अब आपको सर यहाँ पर एग्जामिनर अगर 2x प्लस 1/2x का मान दे दिया है तो कुछ मान लो, सपोज करो 3 दिया है, ठीक है ना, 3 दिया हो या 4 दिया हो, कुछ भी हो, मान लो 4 दिया हो, इस तरीके से 4 या 5 दिया हो, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। तो आप ऑब्वियस सी बात यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, आंसर आ जाएगा। बट सर एग्जामिनर ने इसको इस फॉर्मेट में दिया ही नहीं है। कैसा दिया है पता है, इसको इससे गुना कर दिया है, 4x² प्लस 1 इज इक्वल टू, अब नीचे क्या आ जाएगा सर, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10x हो जाएगी सर। अच्छा 10x को बराबर के इस साइड में लेके आ जाओ तो सर ये माइनस 10x हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब एग्जामिनर क्या दिया है, ऐसा दिया है सर, बोला है इफ 4x² प्लस 1 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा है फाइंड 8x³ प्लस 1/8x³, इसका मान क्या होगा। और आप जानते हैं सर कि इसका फॉर्मूला तो यही होता है, और ये फॉर्मूला के लिए आपको चाहिए 2x प्लस 1/2x, और एग्जामिनर 2x प्लस 1/2x दिया नहीं है, पर सर वो उसका वैल्यू इसमें छुपा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 2x प्लस 1/2x का वैल्यू निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं सर। देखिएगा सर कैसे करेंगे सर 2x प्लस 1/2x का वैल्यू निकालने के लिए। अब आप क्या करिए, आपको पता है 2x चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे 4x² है ना, और पक्का एग्जामिनर 2x प्लस 1/2x दिया है, आप देख नहीं पा रहे हैं उसको। और ये है 1, और यहाँ पर क्या है सर
-10x इजिकल टू 0। तो अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको सर पता है कि आपको 2x चाहिए, तो सर यहाँ पर 2x लाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पे 2x लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2x से भाग देंगे। सुनिएगा अच्छे से, क्या करेंगे, 2x से भाग देंगे। अगर 2x से भाग देंगे तो सर ये 4x स्क्वायर 2x से भाग जाएगा, तो इसे 2 से ये कटेगा तो 2 बार में, और x से x कट जाएगा, तो सर यहाँ पे 2 और x बच गया, तो ऊपर बच गया यहाँ पे क्या सर, इस जगह में बच गया 2x। अब प्लस अगर हम 1 को 2x से भाग देंगे तो ये 1/2x ही होगा, तो ये 1/2x होगा सर। और माइनस के लिए माइनस देखिए, और अगर 10x को अगर हम 2x से भाग देंगे तो ये x कट के 10 को काटेगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5 इजिकल टू 0 हो गया। अब देखिए सर इस केस में आपको 2x प्लस 1/2x का वैल्यू मिल गया, और ये 5 को वहाँ लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका +5। तो जो आपको चाहिए 2x प्लस 1/2x वो आपने यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ से जब 2x प्लस 1/2x निकालेंगे तो इस वैल्यू का मान मतलब 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान निकालने के लिए आपको ये फार्मूला की ज़रूरत है, और इस फार्मूला में आपका 2x प्लस 1/2x की ज़रूरत है, जो आपने यहाँ पे निकाला है। कैसे निकाला है सर, यहाँ से निकाला है, और यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे इसका वैल्यू, बहुत सिंपल आंसर हो गया सर। तो इस केस में आप 5 का क्यूब पुट करेंगे, -3 × 5 पुट करेंगे, तो सर ये 5 का क्यूब हो गया, -3 × 5 हो गया, तो 5 का क्यूब आपका होता है 125 - 15 इजिकल टू हो गया आपका 110 आंसर। 110 आपका आंसर हुआ। बहुत अच्छे से लिखिए इसको बारीकी से। ठीक है, चलिए सर, हम चाहते हैं कि सर जितना भी आप पढ़ें ना उसको बहुत परफेक्ट पढ़ें, कहीं पर डाउट्स ना हो आपको। अब हम x के जगह में अगर हम 4x रखते हैं तो देखिएगा ये सीन कैसे बनेगा। आपको पता है ये हो जाएगा 64x क्यूब, चलो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 64x क्यूब 1/, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x, यहाँ पर आएगा 4x, यहाँ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा सर, यहाँ पर भी ये 4x होगा, ये नेगेटिव 4x होगा ब्रैकेट में, और यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये फार्मूला बन गया सर। देखिएगा 64x क्यूब माइनस 1/64x क्यूब का फार्मूला हो गया 4x माइनस 1/4x, ये 4x है, समझ लीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा। 4x का क्यूब माइनस प्लस 3 × 4x माइनस 1/4x है ना। अब एग्जामिनर आपको इसका मान दे देगा तो आपको ये मान निकल जाएगा। मतलब अगर इफ़ 4x माइनस 1/4x इज इक्वल टू मान लो 10 दिया है, ठीक है ना, 10, फाइंड 64x क्यूब माइनस 1/64x क्यूब, ऐसा दिया तो आपको कितना मज़ा आएगा सर। बट आपको एग्जामिनर मज़ा देगा ही नहीं, वो क्या करेगा कि सर ये जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू, इसको आप क्या करेगा दूसरे रूप में दे देगा। देखो कैसे देगा, इसको इससे गुना कर देगा, तो ये हो जाएगा 64, देखिएगा क्या क्या दे सकता है समझाते हैं। ये हो जाएगा 64x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, नीचे 4x बचेगा, 4x को नीचे 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, है ना। या तो इस फॉर्मेट में दे, या और ये नहीं दिया रहेगा सर, आपको निकालना है, ये दिया है तो यहाँ से ये निकालिएगा। अच्छा, या तो इसको ऐसे दे देगा, देखो 64x स्क्वायर, और इसको यहाँ लेके आ जाएगा, मतलब 40x को वहाँ लेके आ गया, माइनस 40x इजिकल टू 1, 1 को वहाँ लेके चल जाएगा +1, ऐसा। या आपको ऐसा लिखा रहेगा 64x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 1 इजिकल टू 0। ये तीनों में से कोई एक फॉर्मेट दे देगा सर, ये तीनों में से कोई एक फॉर्मेट दे देगा। अल्टीमेट ये सब 4x माइनस 1/4x का ही मान है सर। या सर अगर ऐसा नहीं देगा तो और क्या दे सकता है, देखिएगा अच्छे से।
हम क्या करते हैं, इसको सबको 4 से गुना कर देते हैं। सुनिएगा बहुत अच्छे से, हम क्या करते हैं, सबको 4 से गुना कर देते हैं इस पूरे इक्वेशन में। अगर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 4 से गुना होगा, इसमें भी 4 से गुना होगा, इसमें भी 4 से गुना होगा। तो देखिए क्या होगा, 4 से गुना हो जाएगा तो ये 64x होगा, ये हो जाएगा 64x। यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ये 4 होगा और 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x ओनली। 4 से गुना करेंगे, 4 4 कट जाएगा, 1/x होगा। और इसको 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ऐसे एग्जामिनर दे देगा, या तो ऐसा गिवन होगा। ये जो ब्लैक कलर देख रहे हैं ना सर, ये सब वैल्यू ऐसे गिवन होगा, इस तरीके से दे देगा। क्या, या तो ये देगा, या तो ये देगा, या तो ये देगा, या तो ये देगा, और आपसे ये पूछेगा। ये नहीं दिया है सर डायरेक्ट, सिंपल तरीके से आपको ये सिंपल निकालना पड़ेगा। इन सब में कोई एक देगा, ऐसा भी दे सकता है सर। मान लो हमने क्या किया, इसको सबको ना 2 से गुना कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्योंकि देखो इक्वेशन में किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो सर इसको और क्या कर सकते हैं, मान लो 2 से गुना कर दिए, देखिएगा क्या क्या लिख सकता है। 2 से गुना करेंगे, अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8x। और इसको 2 से गुना करेंगे तो ये ऊपर में आएगा 2, और 2 इसको काटेगा कितना से, 4 को, तो सर नीचे में बच जाएगा 2, ऊपर वाला 2 हट जाएगा। तो सर ये हो जाएगा -1/2x इज इक्वल टू 2 से गुना होगा तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो सर ये 20 होगा। तो एग्जामिनर नेक्स्ट आपका ये भी फॉर्मेट दे सकता है सर। क्या सर, कि 8x - 1/2x इज इक्वल टू 10। तो आपको बताना है 64x³ - 1/64x³ का मान क्या होगा। क्लियर है ना सर। और बताइए सर क्या क्या हो, एक और दे देते हैं सर, क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। अच्छा मान लो एग्जामिनर ने क्या किया, इसको 4 से भाग दे दिया, सभी को 4 से भाग दे दिया। भाग देने का मतलब क्या हुआ, सब में भाग देंगे। भाग का मतलब क्या हुआ, नीचे 4 करना है, तो यहाँ पर भी 4 कर दो, और यहाँ पर भी भाग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी 4 कर दो, और सर यहाँ पर भी 4 कर दो। ये भाग हो गया, तो सर ये 4 से 4 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा x। और यहाँ पर सर माइनस के लिए माइनस रखो, और सर ये 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/64x। नीचे 4 चौके 64 बोले 16 ना, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 16x। और इस जगह पे आपका जो होगा वो 10/4, और 10/4 को काटेंगे तो ये आपका आएगा कितना सर, 5/2, 5/2। तो सर ऐसे भी एग्जामिनर दे सकता है आपको। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि एग्जामिनर इसको मिटा देते हैं। हम लोग क्या समझे सर, कि 64x³ - 1/64x³ को निकालने के लिए आपको चाहिए 4x - 1/4x चाहिए। अगर एग्जामिनर आपको 4x - 1/4x नहीं दिया है तो आपको या तो ये देगा, 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 या तो ये देगा। और इन 6 जो हम लोगों ने 6 इक्वेशन बनाया, इन 6 इक्वेशन से आपको ये निकालना पड़ेगा। तो इन 6 का लिंक सर, इसका और इसका, सबका वैल्यू एक ही है सर। ये सब जो है ना यही आएगा घूर फिर के। और जब एक बार आप 4x - 1/4x निकाल लेंगे, उसका मान 10 होगा, तो सर ऑब्वियस सी बात है आप इसका भी वैल्यू निकाल देंगे। देखो यूनिवर्सल पढ़ा रहे हैं हम आपको, यूनिवर्सली पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या एग्जामिनर दे सकता है। मतलब यहाँ तक आपको महसूस नहीं होगा सर कि हम कमज़ोर हैं। आप फील कर पाएंगे सर हाँ कुछ भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर हम बना पाएंगे, ऐसा फॉर्मूला बेस्ड पर। अलजेब्रा को हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, बट हाँ सर पहले फाउंडेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये सब फाउंडेशन आता है बेस से आपका, इसीलिए आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो सर उसके बाद आप किसी भी प्रश्न को ना छुएंगे तो वो सोना हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे आप। तो आशा है कि अभी ये समझ में आया सर। अब आ जाइए सर, आपका मकसद क्या है, 4x - 1/4x निकालना, ठीक है ना। एक एक करके देखते हैं सर कि अगर ये दिया रहेगा तो 4x - 1/4x कैसे निकालेंगे, ये दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ये से कैसे, और बाकी वाले से कैसे निकालेंगे सर। सर एक एक करके देखते हैं। ये वाला पोर्शन को हम मिटाते हैं सर, ये पोर्शन को देखिएगा, और यहाँ बीच में सॉल्यूशन करते हैं सर इसका। यहाँ 0 था, एक एक करके लेते हैं सर। सबसे पहला, अगर आपके पास ये दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे सर, 4x - 1/4x। तो सर देखो 64x³
-1 = 40x है। आपको ये सब पता होना चाहिए सर कि आपको चाहिए 4x चाहिए, तो आप सोचो x³ नहीं स्क्वायर ना, थोड़ा सा गलती हो जाता है कभी कभी, ये स्क्वायर है। तो आपको पता है कि सर आपको यहाँ पर तो चाहिए 4x, बोलो है ना। हमने यहाँ पे 64 क्यों लिखा था, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 चौके 16 होता ना, यहाँ पे सॉरी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये 4 चौके 16 होता ना, 64 हम लोग बार बार लिख रहे हैं। हाँ थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ पे गलती करते रहे हैं भाई, 4 चौके 16 होता है ना, यहाँ 16 होगा, यहाँ पर भी 16 होगा, ठीक है ना। थोड़ा देखिएगा गड़बड़ हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा 16 होगा, ठीक है ना, वहाँ थोड़ा सा गलती किए हैं, करेक्शन कर दीजिए आप लोग। यहाँ पे ये गिवन होगा 16x² - 1 = 40x, है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करो भाई, लंबा लेक्चर दे दिए हम और सब जगह पे आपका 64 लिखे हैं, सभी लोग इसको करेक्शन करके लिखिए सर। यहाँ पे 64 ना हो के आपका 64 होगा, 64 ना हो के 16 होगा, ठीक है ना सर। आइएगा लिखिए। अब देखो आपको पता है सर कि अल्टीमेट आपको क्या चाहिए, 4x चाहिए ना, यहाँ पर 4x चाहिए। तो आप क्या करो कि यहाँ पे देखो ये 4x कैसे आएगा, मतलब हमको यहाँ पे 4 लाना है और यहाँ पे x लाना है, मतलब एक x को हटाना है, एक x को हटाना है हमको, तो एक x से भाग दे देंगे। और यहाँ पे आपको 4 लाना है तो 16 है, तो हम इसमें 4x से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। अगर 4x से भाग दिए तो यहाँ पर भी 4x से भाग दे दो, तो इसको 4x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पर हो जाएगा -1/4x = यहाँ से x कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो ये 10 बार में कटेगा, तो ये मेरा हो गया 4x - 1/4x का मान 10। जब 10 आ गया तो 10 यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये पहला मेथड हो गया, पहला तरीका। दूसरा अगर ऐसा दिया है, दूसरा दिया है तो आपको पता है सर स्क्वायर तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए सिर्फ x चाहिए, तो एक x को हटाएंगे, ऊपर से हमको यहाँ पे 16 नहीं चाहिए 4 चाहिए, तो इसको पहले लिख दो सर, क्या है 16x² - 40x = 1। तो आप इसको सबको क्या करो 4x से भाग दे दो, तो यहाँ पर भी 4x करना पड़ेगा। इससे क्या होगा देखो कि 4x से भाग देंगे तो ये x कट जाएगा, 4 से ये 4 चौके 16 बच जाएगा, तो 4x एक बच गया ऊपर में, यहाँ x और यहाँ पे 4, माइनस के लिए माइनस देंगे तो ये x से x कट जाएगा, और ये 40 को 4 काटेगा तो 10 आएगा सर, और ये आ जाएगा 1/4x। 1/4x को वहाँ लेके चले जाओ तो 4x - 1/4x = 10 को वहाँ लेके चले जाओ तो ये 10 हो गया। तो यहाँ पे सर आपका 4x - 1/4x का मान 10 निकाल लेंगे। देखिए सर नेक्स्ट आ जाइए सर, अगर मान लीजिए ये एग्जामिनर दिया है तो 16x² - 4x - 1 = 0, ठीक है ना। इस एक को वहाँ लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 16x² - 4x = 1। अब क्या करो इसमें 4x से भाग दे दो, ठीक है। यहाँ पे 4 नहीं था 40 था, ठीक है ना, 40 था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे सिर्फ 40 लिखेंगे। डिवाइड करो सर, 4x से x से डिवाइड करेंगे तो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 4 बार में कटेगा, माइनस के लिए माइनस देंगे, x से x कट जाएगा और 4 से ये कटेगा तो ये 10 आएगा, और 4x से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 4x करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/4x। वहाँ पे लेके आ जाओ सर, तो ये हो जाएगा 4x - 1/4x = 10। क्लियर है। उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए 10, आंसर होगा। नेक्स्ट आइए सर, देखिएगा नेक्स्ट इसको करिए सर।
ये सर अगर आपको ऐसा दिया है 16x माइनस 1/x इज इक्वल टू 40, बट सर आपको क्या चाहिए सर, आपको 4x माइनस 1/4x चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ 4x चाहिए, तो आप क्या करो ना, सबको ना 1/4 से भाग दे दो दोनों साइड में, तो भाग देंगे तो सब में भाग जाएगा। तो सर ये क्या हो जाएगा 16x बटा में 4 और माइनस 1 यहाँ पे 4 नीचे चला आएगा ये, और x से गुना होगा, और ये 4 से काटिएगा तो ये 10 आएगा, ये 4 से ये वाला कटेगा 4 बार में, 4x ऊपर हो गया, 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 10। फिर इस 10 का मान यहाँ पे पुट कर दो। नेक्स्ट आ जाइए सर, देखिएगा, और एग्जामिनर अगर आपको ऐसा दिया 8x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 20, 8x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि आपको चाहिए 4x माइनस 1/4x, तो सर आपको चाहिए यहाँ पे 4x चाहिए, इसका मतलब आपको यहाँ से 2 से भाग देना है, तब ना 4 आएगा। अगर 2 से भाग देंगे तो सब में देना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे, तो सर 2 से भाग देंगे तो ये वाला हो जाएगा सर 8x/2, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी 2x है, और यहाँ से 2 से भाग देंगे तो ये नीचे में 2 आ जाएगा सर, याद देखिए भाग दे रहे तो नीचे आएगा ये, तो ये वाला काटेंगे तो सर यहाँ पे 10 आएगा। इस केस में इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, तो 4 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और माइनस ये 2 को 2 से गुना कर देंगे तो ये वो 1/4x इज इक्वल टू 10, और ये मेरा आ गया सर x का 4x माइनस 1/x का मान कितना आ गया 10, उसके बाद 10 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सर एग्जामिनर ये चीज़ दे सकता है, आपको कैसे करना है ये बता रहे हैं, आपको क्या क्या कंडीशन दे सकता है सर, आपका जो रिक्वायरमेंट है। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो इसमें ऐसी छोटी छोटी टर्म आएगी, आपको वहाँ समझ में आएगी वो सब क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखिए सर ये क्या आ गया, आपको चाहिए x, ये दिया है x माइनस 1/16x इज इक्वल टू 5/2, पर आपका टारगेट क्या है सर 4x माइनस 1/4x निकालना। तो सर आप देखो क्या चाहिए, आपको यहाँ पे सिर्फ x नहीं चाहिए सर, आपको x नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4x। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो दोनों में गुना करना पड़ेगा 4 से सर, इक्वेशन में दोनों में करना पड़ता है सर। हाँ, तो 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और माइनस यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो ऊपर में आएगा 4 और नीचे में आएगा आपका 16x जो है, इजिकल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10 हो जाएगा सर। अब इस केस में देखो 4 से ये काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, तो नीचे 4 बच गया 4x, यहाँ पे हो गया 4x माइनस यहाँ पर हो गया 1/4x इजिकल टू कितना हो गया 10 सर। पुट कर देंगे यहाँ पे, बोलिए समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। तो आशा है सर कि अगर एग्जामिनर इन फ्यूचर में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। एक एग्जांपल दे देते हैं सर फ्रेश कि कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिएगा ऐसे दिए रहेंगे, देखिएगा यहाँ देखिएगा, ये जो ब्लैक पेन से भी लिख रहे हैं वो क्वेश्चन देखना आप। क्वेश्चन दिया रहेगा इफ़ x माइनस 1/16x इजिकल टू 5/2 फाइंड x क्यूब 64 x क्यूब माइनस 1/64 x क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, उसका वैल्यू क्या होगा। क्या होगा सर इसका वैल्यू। तो सर आपको बताए थे कि यहाँ से सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 4x माइनस 1/4x। क्यों सर, क्योंकि ये क्यूब वाला फॉर्मूला है, तो ये किसका क्यूब है सर, ये 4x का क्यूब है, ये सर 1/4x का क्यूब है। तो आपको जो फॉर्मूला नेगेटिव में है तो आपको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ अगर चाहिए तो वो वाला वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तब ना ये वाला आएगा। तो सर ये वाला वैल्यू यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो सर इसको क्या करिएगा, यहाँ से जब अभी जो बताया मैंने, यहाँ से आपको इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा। जब ये निकाल लेंगे तो फिर इसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा। और याद रखिए सर आपका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे कोई शॉर्टकट बता दीजिए तो हम कर दे, नहीं सर, शॉर्टकट के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन रहते हैं, तब जाके वहाँ पे शॉर्टकट लगाते हैं आपको। पर जहाँ पर अगर आपका शॉर्टकट नहीं यूज़ होगा तो आपको पूरा बेसिक तरीके से करना पड़ेगा।
और ये जो है ना आपका, ये फाउंडेशन है आपका, एकदम बेस आपका तैयार किया जा रहा है। मतलब किसी इमारत को अगर मान लो हम 2-3 तल्ला बनाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले नींव को मजबूत रखना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सर अलजेब्रा मेरा बेहतर हो, तो आपको फाउंडेशन, मतलब जो अलजेब्रा का फाउंडेशन है, जो फार्मूला बेस्ड होता है, वो आपको अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसके पहले हम थोड़ा सा वहाँ पे 4 चौके 16 होगा, वहाँ पे 64 लिख दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ 64 लिखे थे ना, उसको आप हटा कर वहाँ पे 16 करना और एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। क्लियर है। तो आज जो पढ़ाए हैं आप लोगों को, आशा है कि ये समझ में आप लोग को आया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आशा है कि जो भी पढ़ाएंगे आप लोग उसको सबसे पहले रिवीजन करिएगा ज़रूर। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर इसको छोड़ दिए, बर्डन हो गया, 3 लेक्चर 4 लेक्चर एक साथ देखेंगे, ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे आप। इसीलिए हर दिन का लेक्चर हर दिन देखिए। जिस दिन आपका लेक्चर आ रहा है उसी दिन उसको कोशिश करिए कि कंप्लीट कर ले। क्योंकि देखो, ये जब फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा ना, तब जाके आप अलजेब्रा बोलेंगे सर हम बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। और एक मतलब फाउंडेशन क्लासेस एक और आएगा आपका, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग आएंगे। अब इसमें कुछ कंडीशन दिए रहते हैं, स्पेशल कंडीशन, जैसे x + 1/x का मान 1 दे दिया, या -1 दे दिया, या 3 दे दिया, ऐसे कुछ √3 दे दिया। तो उस केस में स्पेशली कुछ कंडीशन आते हैं, x का मान यही होगा। ये जो स्पेशल कंडीशन है वो हम इसके बाद पढ़ाएंगे आपको। और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और टाइप वाइज करके पढ़ेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे भी 2 ही वेरिएबल है सर, a और b है। इसके बाद पढ़ेंगे a b c, 3 वेरिएबल होगा, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला होता है, a³ + b³ + c³ का एक फार्मूला होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपको। क्लियर है ना। तो इन सब को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेंगे। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।